ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का जो विषय है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ, आपका बड़ा मनपसंद विषय है ये, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम भी जो आपके साथ चर्चा करते हैं आप प्रोग्राम में आकर के, हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हम ग्रहों से जो भी मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आप तक पहुंचाएं, ताकि आपको उसका लाभ मिल सके, आप भी डिसीजंस उसके अनुसार लेकर के उसमें आपको सफलता प्राप्त हो, पॉजिटिव रिजल्ट्स आए आपके सामने। और अगर कभी हमको ऐसा भी महसूस होता है कि कोई ग्रह के कारण आपको निगेटिव रिजल्ट्स मिलने की ज़्यादा संभावना बन रही है, यानी कि आपके जीवन में कुछ परेशानी हो सकती है आपकी लव लाइफ में, तो वहाँ पर फिर हम अंत में आपको अगर ज़रूरत समझते हैं तो उपाय भी जरूर देते हैं। और अगर हम देखते हैं कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी विशेष, तो फिर हम उपाय नहीं देते हैं। तो साथियों, इसी के साथ साथ हम एक बात का और भी ध्यान रखते हैं कि जो आपका चार्ट हमारे सामने होता है ग्रहों की स्थिति का, और जैसा ग्रहों की ओर से संकेत हमें होते हैं, मिलते हैं, या जो ग्रहों के द्वारा हमें समझ में आता है कि ऐसा है, ऐसा ही होगा, ऐसा होना चाहिए, सीधा सीधा वही चीज़ हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ना कि कोई स्टोरी बना करके लाएं, आपको शब्दों के जाल में उलझाएं। ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं रहता। हम तो सीधा सीधा जो रिजल्ट मिलने की संभावना ग्रह के द्वारा होती है, सीधी सीधी वही बात आपसे करते हैं, सीधी बात करते हैं, घुमा फिरा करके नहीं। आपको कितना पसंद आता है ये तो आपका इंटरेस्ट देख करके हमें महसूस हो रहा है कि आप इस प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं, और आगे भी करते रहें, यही हमारा आपसे निवेदन है। और जो आप प्रोग्राम पसंद करते हैं उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भी कोशिश रहेगी साथियों कि हम आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देते रहें, ग्रहों के आधार पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे ग्रहों के आधार पर। तो आइए साथियों, बात करेंगे आज मंथली लव राशिफल जून 2026 के आधार पर मिथुन जो लगन राशि के जातक हैं उनके लिए उनकी लव लाइफ को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स आएंगे जून 2026 में, उनको मिलने की संभावना है, इस बात को लेकर के बात करेंगे। और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब भी हम लव राशि फल को लेकर के बात करते हैं तो मेनली 5 पॉइंट्स पर हमारी डिस्कशन होती है, उसी पर हमारा फोकस रहता है, जिसमें कि नंबर 1 तो है सिंगल जातक, कि भाई अभी तक आपके लाइफ में कोई आपका मनचाहा मित्र नहीं आया या नहीं आ सका, वो भी ग्रहों के ही कारण होता है। ऐसा भी, चाहे आपने ऐसा सोच विचार नहीं किया हो या विचार भी किया हो तो सक्सेस नहीं मिली हो, बहुत सारे कारण हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप सिंगल हैं। तो क्या अगर सिंगल हैं तो जून 2026 में ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे क्या कि आपके जीवन में भी कोई एक अच्छा मित्र, आपका मनपसंद मित्र हमेशा के लिए आपके जीवन में आए और आप उसके साथ फ्यूचर प्लान करें, आगे की बात सोचें, वो अपनी जीवन को, लाइफ को अपना एंजॉय करें। नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो भाई ये जो लव अफेयर है या जो आपका लिव इन रिलेशंस है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या तो खड़ी नहीं होगी। जैसा कि आमतौर पर देखने में भी आता है कि अच्छे खासे लिव इन रिलेशंस में थे लेकिन बहुत कुछ गलत हो जाता है जीवन में, तो कहीं ऐसा कुछ तो आपकी लाइफ में नहीं होगा। अगर होने की संभावना लगी तो हम जरूर इस बात को आपसे स्पष्ट रूप से बोलेंगे ताकि आपको सचेत कर दें। और अगर आपकी कोई विवाह वगैरह करने की प्लानिंग है तो विवाह का अगर कोई ऐसा योग बनेगा तो उसकी भी बात करेंगे कि हाँ, विवाह का योग है, आपको करना चाहिए विवाह। बात करेंगे आगे कि अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली है साथियों। और नंबर 4 बात करेंगे कि मैरिड तो हैं लेकिन कहीं से ऐसे भी संकेत आपको मिल रहे हैं कि कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी, उसकी भी शुरुआत हो सकती है। तो इसमें कितनी रियलिटी है ग्रहों के आधार पर ये भी बताएंगे। नहीं होगी तो मना कर देंगे कि नहीं है, आपको बिल्कुल इस विषय में कुछ सोच विचार नहीं करना चाहिए। और जिनका पहले से कुछ रिलेशनशिप बना हुआ है एक्स्ट्रा मैरिटल का, वो पूछना चाहेंगे कि भाई उनके हालात कैसे रहेंगे, हमारा तो बहुत पहले से ऑलरेडी चल रहा है और ये कितना आगे मजबूत होगा, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं इसमें भी कुछ समस्याएं पैदा हो जाएं,
किसी भी कारण। और नंबर 5 बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के कि भाई आपका अपने मित्र जो भी था, आपका मित्र मेल फीमेल, उसके साथ आपकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप चल रही थी, लेकिन किसी कारणवश आप अलग होते चले गए, दूर होते चले गए, और अब आपका उनके साथ कोई संपर्क नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, इसलिए अब आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। तो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन से अब आप बाहर आना चाहते हैं। और अगर आप बाहर आना चाहते हैं साथियों, तो फिर बाहर आने के लिए ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे क्या? विचार तो अच्छा है, कितना सपोर्ट करेंगे कितना नहीं करेंगे ये भी जानने वाली बात है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये सारी चर्चा करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस ज्योतिष रतन केंद्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब भी आप तक पहुंच सकें, उनका भी समय पर आप लाभ ले सकें। और अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानी से रूबरू हो रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो साथियों आप अनुभवी ज्योतिषाचार्य को परामर्श उनसे लेना चाहते हैं, कंसल्ट उनको करना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी और अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो आइए मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं उनके जून 2026 के लव राशिफल को लेकर के बात करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले लेंगे सिंगल जातक। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जो आप हमारे सिंगल जातक हैं मिथुन लगन राशि के, आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि पहले 8 दिन इस महीने के 1 जून से 8 जून तक रोमांस भी आपके अंदर भरपूर रहेगा। और देखिए, बहुत लोगों का क्या है, आपने भी ये चीज़ें देखी होंगी, अनुभव किया होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी भी तरह पूरी तरीके से किसी के रोमांस में होता है, किसी के लव में होता है, तो दिमाग से कम दिल से ज़्यादा, क्योंकि भावनाएं हावी हो जाती हैं, इमोशंस बहुत हावी हो जाते हैं, जनरली ऐसा देखा जाता है। लेकिन आपके केस में थोड़ा अलग है। क्या अलग है? वो ये है कि पहले जो 8 दिन है, 1 तारीख से 8 तारीख तक, जून तक, रोमांस भी भरपूर है आपके अंदर, भरपूर रोमांटिक रहेंगे। और साथ में आप, ये नहीं है कि अपने बुद्धि विवेक को खो देंगे, बुद्धि से भी काम लेंगे। क्या स्टेप लेना है, कैसे आगे चलना है, ये भी बहुत सोच समझ करके आप चलेंगे। तो बुद्धि का और भावनाओं का तालमेल थोड़ा कम ही होता है, लेकिन यहां तो आपका हो रहा है। 1 जून से 8 जून तक ऐसा संभव है कि आप रोमांस में रहते रहते भी अपने दिमाग को चलाएंगे, दौड़ाएंगे दिमाग के घोड़े कि मुझे कब और कैसे और क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा स्टेप लेना है। बहुत बड़ी बात है और बड़ी अच्छी बात है, खूबसूरत चीज़ है ये। तो यहाँ पर मैं जो समझ पा रहा हूँ और जो मैं आपको बता पा रहा हूँ, मतलब ग्रहों की स्थिति को देख करके वो यही है कि ये वो समय है 8 दिन का, जून के पहले 8 दिन, जिसमें आपको सफलता बहुत आसानी से मिल सकती है। आप अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए अपने प्रपोजल को प्रपोज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात मैं और ऐड करूँगा, और वो ये करूँगा, ये तो मैंने आपके विषय में बात की है, मित्र की भी बात कर लेते हैं। जो आपका मित्र है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। तो कोई भी छोटी मोटी अगर ऐसी बात हो तो उसको आप सीरियसली ना लें, क्योंकि जो भी वो बोलेगा यहाँ से बोलेगा, यहाँ से नहीं, दिल से नहीं। ये चीज़ बहुत आपको ध्यान रखनी है। बहुत लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं अरे उसने ऐसा कह दिया, बताओ ये क्या मतलब हुआ, मैं उससे अब आगे बात नहीं करूँगा। मतलब बिना वजह की अपने दिमाग में टेंशन ले लेना। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। वो जो जवान से थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति रहे, वो आपका जो मित्र है रहेगा, उसके शब्द कुछ ऐसे रह सकते हैं, लेकिन आप उनके इतना सीरियसली ना लें उनके शब्दों को, क्योंकि वो यहाँ से नहीं होंगे, वो सिर्फ यहाँ से होंगे। तो ये चीज़ है, और आपको 1 से 8 तारीख के बीच में सफलता मिलने की बहुत अच्छी संभावना है। उधर फिर दोबारा 22 तारीख से 30 तारीख तक फिर ये योग बनेगा, और विवाह का भी योग बन रहा है 22 से 30 तक, बल्कि 22 से क्या, 8 तारीख से ही योग बन जाएगा विवाह का, 8 तारीख से ही योग बन जाएगा। तो यहाँ तो बात, वो कहते हैं ना कि चट मंगनी और पट ब्याह, तो ये महीना आपके जीवन में किसी की एंट्री के भी संकेत दे रहा है और दूसरा विवाह के भी दे रहा है। तो भाई
अब ग्रहों की तरफ से तो देखिए अब क्या होता है ना, कि कहते हैं ना, आपने सुना हो, अगर कहावत है कि किसी के किस्मत में 56 प्रकार के भोग थे। किसी ने कहा कि आपकी किस्मत में 56 प्रकार के भोग है। 56 प्रकार के भोग तो सामने आ गए, लेकिन अब उसके लिए कोशिश तो हमें ही करनी है ना। जब तक हम वो यहाँ तक नहीं ले जाएंगे, मुंह में उसको ले जा करके दांतों से नहीं चबाएंगे, जब तक वो पेट में कैसे जाएगा। बस यहाँ पर आपके साथ वही चीज़ अप्लाई होती है कि ग्रहों का तो अच्छा सपोर्ट बन रहा है। मैंने डेट भी बता दी, 1 से 8 और 22 से 30, लेकिन 8 से भी 30 तारीख तक विवाह का योग है। 8 से 30 तक विवाह का योग है। तो ये जो चीज़ें हैं, अब उसके लिए थोड़ा सा कोशिश तो अब आपको भी करनी होगी, अपने सिंसियर एफर्ट्स तो करने होंगे, तभी तो बात बनेगी। इसी प्रकार से लिव इन रिलेशंस में अगर आप हैं और आप लव अफेयर में हैं या लिव इन रिलेशंस में हैं, आपके ऊपर भी यही चीज़ लागू होती है जो सिंगल जातकों के ऊपर मैंने अभी बताई है कि 1 तारीख से 8 तारीख तक बहुत अच्छा समय है। आप इसको भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और आपके घर के जो मेंबर्स हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। ये बात अगर आप उनसे डिस्कस करेंगे ये पॉइंट, तो वहां से भी आपको पूरा समर्थन मिलेगा, चाहे आप सिंगल जातक हैं, चाहे आप लिव इन रिलेशंस में हैं, चाहे आपका लव अफेयर है। और विवाह का योग बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर आपकी विवाह करने की कोई प्लानिंग है सिंगल जातकों की, या जो लिव इन रिलेशंस में हैं, या जिनका लव अफेयर है, तो कर सकते हैं। बहुत अच्छा योग है, ग्रहों का सपोर्ट है बहुत आप मिथुन लगन राशि के जातकों को। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि अपने मित्र को, उसको आप एक तरीके से उसकी बातों पर ना जाए। कई बार कुछ बातें ऐसी आपको आ सकती हैं सामने से उसके, कि आपको लगेगा कि क्या बोल दिया ये, क्या कह रहा है ये, क्या कह रही है ये, इसने तो सारा मेरा दिमाग खराब कर दिया एक ही शब्द ने इसके। ऐसा नहीं, मैंने कहा ना कि वो यहाँ से होगा, यहाँ से नहीं। थोड़ा सा इस बात को आपको ये चीज़ एडजस्ट करनी पड़ेगी, यहाँ आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना होगा। क्योंकि अगर वाकई उसमें कुछ सच्चाई होती तो हम भी आपसे कहते कि हाँ सावधान, सतर्क रहना है, लेकिन ऐसी बात है नहीं, वो बात नहीं है। विवाह का योग हम बता चुके हैं, फिर दोबारा बता रहे हैं, 8 जून से 30 जून तक, और 1 जून से 8 जून तक आप बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं प्रपोज करके, और फिर उसके बाद तो आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं साथियों। अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा? मैं कहता हूँ 1 तारीख से और 22 तारीख तक तो वैवाहिक जीवन, आपके समस्याएं तो रहेंगी वैवाहिक जीवन में, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो समस्याओं के समाधान भी सामने आते रहेंगे, आपके हल भी निकलता रहेगा 22 तारीख तक। मगर 22 तारीख से आपको केले के वृक्ष की पूजा करनी है प्रत्येक गुरुवार, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा अपने वैवाहिक संबंधों को अच्छा बनाने के लिए और सुखद बनाने के लिए, सुखद परिणामों की प्राप्ति के लिए। अगर आप शुरू से ही ये करेंगे विवाहित लोग तो बहुत अच्छा है। केले के वृक्ष की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। बात आगे करते हैं कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी अगर मैं बताऊं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी काफ़ी अच्छा ये आप लोगों के लिए स्कोप है, मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए। यानी कि आप थोड़ा बहुत, ये जो डिस्टर्बेंस की बात मैं कर रहा हूँ ना वैवाहिक जीवन में, वो इसीलिए ही हो रही है कि आपका झुकाव जो है वो अपने मित्र की ओर थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, और आप उधर झुकाव भी रहेगा, एंजॉय भी करेंगे अपने मित्र के साथ। ऐसे भी संकेत हैं ग्रहों के। मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की बात चल रही है। आपका एक दूसरे के प्रति काफ़ी झुकाव रहने वाला है, आप समय देंगे एक दूसरे को, मिलना पसंद करेंगे एक दूसरे से, और एंजॉय करेंगे अपनी मित्रता को। और यही कहीं ना कहीं कारण बन रहा है वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानियां पैदा करने का। अब आके बात करते हैं कि साहब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो कैसे निकलें, उसके लिए क्या करना होगा? तो देखिए, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप सारी पुरानी बातें भुला करके चाहते हैं कि मैं उससे मिलूं, तो भी ये चीज़ें संभव है। पहली बात तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पुरानी कोई भी दिमाग में शिकायत लेकर के अगर आप जाएंगे मिलने के लिए, बात करना चाहते हैं, उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो उम्मीद छोड़ दीजिए, उनकी तरफ से आपको बहुत कड़ा जवाब मिलेगा। ये मैं फिर बता दूं कि अगर आप इन शर्तों पे जाते हैं कि भाई मेरी वो पुरानी शिकायत थी, मेरी ये वो उन्हें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, इसके लिए उन्हें सॉरी बोलना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, उसमें आपको निराशा हाथ लगेगी माय डियर। आपको ये दिमाग से निकाल देना है कि पुरानी बातें क्या थी, सब निकाल करके नए सिरे से अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी रिलेशनशिप चले तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे ये इतना बता दूं कि मित्र आपका थोड़ा सा जवान से कड़क हो सकता है,
लेकिन दिल से बहुत सॉफ्ट होगा। ये भी बात आपको महसूस करनी चाहिए और यही चीज़ महसूस करते हुए दिमाग में और दिल में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप उनसे मिलना चाहेंगे 20 जून से पहले पहले थोड़े से कड़वे घूंट तो पीने पड़ेंगे, लेकिन आपको सफलता मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए आगे चलें, 20 जून से पहले पहले अच्छी सफलता आपको मिल जाएगी। तो 20 जून तक का ऐसा योग बन रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा लोहे के चने चबाना या कड़वे घूंट पीना, पेशेंस रखना, ऐसे शब्द आप पे ज़रा ज़्यादा फिट बैठते हैं इन ग्रहों की स्थिति के आधार पे। वो चीज़ दिमाग में और दिल में रखते हुए आप आगे बढ़ते रहिए, सफलता मिल जाएगी। और ये काम आप बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से करने की कोशिश करेंगे और उसमें सफलता मिलेगी भी, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ख़ास तौर से 22 तारीख तक का जो समय है, मैंने 20 तारीख तक का आपको प्रपोजल का समय दिया है, 22 तारीख तक का आप भरपूर सद्बुद्धि का अपनी पूरा उपयोग करते हुए उसका लाभ लेते रहेंगे। तो अच्छे साइन है, ग्रहों का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। बस इसका फ़ायदा आपको लेना है, समय अवधि सब मैंने आपको बता दिया है। कितना ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ये डिपेंड आप पर करेगा। तो साथियों, ये था हमारे आप सभी जो दर्शकगण हैं उनके लिए, और विशेष तौर पे जो मिथुन लगन राशि के जातक हैं उनके लिए उनका मंथली लव राशि फल को लेकर के चर्चा। पसंद आई तो आप वीडियो पसंद लाइक कर लें, और अगर अब चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उनको मिल सके, प्रॉपर गाइडेंस मिल सके उनको अपनी लव लाइफ को लेके। और इसके साथ साथ अगर आप से दोबारा कहना चाहते हैं, ये बात अपनी रिपीट करना चाहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से संपर्क करना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग, यानी कि उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी और अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी जो हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं उनसे लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।